देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पीके सहगल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सहगल साहब, बड़ा नुकसान सेना का हुआ है, 2 अफसर 3 जवान। ऐसे में एनकाउंटर, आतंकियों की मौजूदगी, इन्फिल्ट्रेशन, आतंक को फैलाना, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और दूसरी तरफ ये बड़ा नुकसान हम झेल रहे हैं। देखो, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान जो है इसमें बाकी तमाम देशों की मदद कर रहा है हर प्रकार से, लेकिन पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और उसको सबक सिखाने का समय आ गया है। ये बहुत जबरदस्त सेटबैक है। फ्राइडे को एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था हंडवारा में, जंगलों में छुपे हुए थे कुछ टेररिस्ट और हिंदुस्तान की फौज ने उन लोगों पर हमला किया। उसमें से काफी टेररिस्ट बच के निकल आए रात के अंधेरे में और अपने आप को उन्होंने कुछ घरों में छुपा लिया। तो कंक्रीट एविडेंस और इंफॉर्मेशन थी, उन घरों को जब सराउंड किया गया तो उनकी कोशिश थी कि बड़े पैमाने पर वो सिविलियन को होस्टेज बनाएं और उनको इस्तेमाल करें तो बार्गेनिंग के लिए। उस सिचुएशन से निपटने के लिए और ये कार्रवाई स्टार्ट की। अनफॉर्चुनेटली हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें, क्योंकि वो तो छुपे हुए थे, वो कंक्रीट में थे, वो कहाँ थे उसको पहला हमला करने का अवसर उनको मिला। और वो हमेशा ही जब ऐसे एरिया में हो, जब वो घरों में छुपे हुए हैं, आप ओपन में खुले हो तो आपके ऊपर बड़ा नुकसान हो सकता है। आमतौर पे हर प्रकार की हिदायतें बताई जब इस समय भी की होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बैड लक की कुछ लोग खुले में पाए गए और वो अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में मारे गए। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए और हमको पाकिस्तान के खिलाफ तो तकड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी, शुक्रिया पीके सहगल अपना रिएक्शन देने के लिए। तो एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। जाहिर बात है सेना हमेशा तैनात रहती है इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए, फ्रंट लाइन पर रहती है। 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है, ये भी बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन उसमें नुकसान भी हुआ है। शुक्रिया आपका पीके सहगल। इसके साथ ही हमारे साथ शशि अस्थाना जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव, वो हमारे साथ हैं। शशि अस्थाना, जो खबर इस वक्त आ रही है वो जाहिर बात है अच्छी खबर नहीं है, बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन इस तरीके के वाइड ऑपरेशंस जो होते हैं उन्हें अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं, जिस तरीके का एनकाउंटर लगातार चल रहा है, आतंकियों की मौजूदगी और उसमें कर्नल और मेजर रैंक के ऑफिसर्स का शामिल होना और उसके बाद ये नुकसान की खबर आना। देखिए, ऐसा होता है कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमेशा ये नहीं जरूरी है कि हमारे ही फेवर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जाए, क्योंकि ऑपरेशन में जिसको पहले मौका मिला और कौन किस पोजीशन पे था उस समय जब एनकाउंटर हुआ, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जाहिर है और ये हमें मालूम भी है कि पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, बल्कि इस जो कोरोना के जो बीमारी है, जब ये सब पूरे विश्व में चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश करेगा। और बल्कि यहाँ तक खबर है कि शायद वो कोरोना पीड़ित पेशेंट को भी इन्फिल्ट्रेट करना चाहें ताकि वो और ज़्यादा बीमारी फैला सकें। तो इस किस्म की जो पाकिस्तान की नीतियाँ हैं वो तो जारी रहेंगी। हमें तैयार रहना है और हमारे लोग तैयार भी हैं। अभी इस किस्म की ऑपरेशन में उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और मैं पूरी संवेदना प्रकट करता हूँ ऐसे जो हमारे वीर सिपाही जिनकी जानें गई हैं देश के लिए। लेकिन इतना हमेशा माना जाएगा कि जब भी इस किस्म का ऑपरेशन होता है, लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, होस्टेज सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी इस केस में, और ये कोशिश की जा रही थी कि सिविलियन को बचाया जाए, जो कि उनको बचा लिया गया और उनके 2 आतंकी भी मारे गए। लेकिन इसमें हमारा भी बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर साहब और उनके साथ जवान मारे गए हैं। तो ये चांस की बात है, लेकिन जाहिर है कि बहादुरी से इन लोगों ने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान दी है और इसके लिए मेरे विचार से पूरा देश इनको नमस्कार करे। जी, आप रहिएगा शशि अस्थाना जी, आपसे बातचीत करते रहेंगे और साथ ही जिस हॉस्टेज सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा मैं और आपसे आगे की चीज़ें समझूंगी। लेकिन इरफान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम ताज़ा अपडेट अभी की क्या स्थिति है उस पर बात कर लेते हैं। इरफान, अभी मुझे बताइए, ये खबर आने के बाद 2 आतंकी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी इलाके की क्या सिचुएशन है? इलाके को क्या सील कर दिया गया है? किसी तरीके के मूवमेंट पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है? क्या कुछ हो रहा है अभी, जरा उसकी डिटेल्स दीजिए।
लगातार बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी कॉर्डन लगातार पूरे इलाके में रखा गया है। जब भी एक ऑपरेशन शुरू किया गया पूरे इलाके में इंटरनेट को सस्पेंड किया गया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पेश ना हो। लेकिन जितना हॉस्टेज था वहाँ पर पूरे इलाके में, हंदवाड़ा के इलाके में केस हुआ था, उसके चलते जो कर्नल और उनके साथ जो मेजर थे उनको सबसे पहले कोशिश की कि जो SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके तहत वो आसपास के घरों में दाखिल होकर वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करे। और उसी के चलते एक घर में जब वो घुसे तो उसके चलते वहाँ पर जो विक्टिम मौजूद थे उन्होंने वहाँ जो है लगातार उन पर फायरिंग की और उसके बाद हालांकि जवाबी कार्रवाई भी लगातार देने की कोशिश की थी, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। पहला मिलिटेंट कल पहले 4 घंटे में ही मारा गया था। उसके बाद इलाके में जिस तरह रमजान के चलते हुए पूरे इलाके में पहले ही लॉकडाउन भी था और दूसरी तरफ लोग घरों में ही सीमित थे, उसके चलते SOP बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हुआ था क्योंकि लोगों को घरों से बाहर निकालना था और पूरे इलाके में लाइटिंग भी इंस्टॉल की गई ताकि जो कोलेटरल डैमेज है उसे बचाया जाए। और लगातार कोशिश की गई जो कर्नल और मेजर उनके साथ जो 2 जवान और पुलिस ऑफिसर है उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरह पूरा माहौल बना था और लोगों को बचाना था, उसके चलते फिलहाल इरफान नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऐसी जानकारी थी कि और भी आतंकी हो सकते हैं। इलाके को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन उसी बीच में ये अच्छी खबर नहीं है जहां पर हमारे 2 ऑफिसर्स और 3 जवान शहीद इस एनकाउंटर में हंदवाड़ा में हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।